हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या एजुकेशन 2.0। स्वागत है आप सभी का विद्या एजुकेशन 2.0 पे। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स का पहला लेसन जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, उसका लेक्चर 9 करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इसमें वस्तु दूरी, यानी वस्तु दूरी क्या है, वस्तु दूरी किसे कहती है। तो कहता है कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं और वस्तु दूरी को हम u से सूचित करते हैं। यानी दर्पण का जो ध्रुव होता है और वस्तु के बीच की दूरी को हम वस्तु दूरी कहते हैं। अगला है आपका प्रतिबिंब दूरी। तो हम लोग जानते हैं कि दर्पण में किसी भी प्रकार की दूरी हम लोग ध्रुव से मापते हैं। कहाँ से मापते हैं? ध्रुव से मापते हैं। तो कहता है प्रतिबिंब दूरी कि दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी को प्रतिबिंब दूरी कहते हैं और प्रतिबिंब दूरी को हम लोग भी द्वारा सूचित करते हैं। अगला है आपका आवर्धन। आवर्धन कहता है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के मान को आवर्धन कहते हैं और आवर्धन को हम m से सूचित करते हैं। यानी आवर्धन को m द्वारा सूचित किया जाता है। आवर्धन कहता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात के मान को क्या कहेंगे? आवर्धन कहेंगे। तो परिभाषा से आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। यानी m बराबर, यानी कह सकते हैं m बराबर h डैश बटा h, m बराबर h डैश बटा h। तो आइए फार्मूला हो गया, आवर्धन सूत्र हो गया कि m बराबर माइनस भी बाई यू। माइनस भी यानी प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी। आगे कहता है आपका कि उत्तल दर्पण की वस्तु, उत्तल दर्पण किसी वस्तु का हमेशा सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। यानी उत्तल दर्पण जो है वह किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनाता है और वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। इसलिए इसका उपयोग वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, यानी साइड मिरर के रूप में किया जाता है उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण को अभिसारित दर्पण भी कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारित दर्पण भी कहते हैं। यानी अवतल दर्पण, अगर कोई पूछे कि अभिसारित किस दर्पण को अभिसारित दर्पण कहते हैं तो अवतल दर्पण को, अगर कोई कहे कि अपसारित दर्पण किस दर्पण को कहा जाता है तो उत्तल दर्पण को। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका कहता है कि दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, यानी f बराबर r/2 को प्रमाणित करें, यानी साबित करें, सिद्ध करें। तो आइए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग फिगर में देखेंगे कि AB जो है वह आपतित किरण है। AB जो है वह क्या है? आपतित किरण। और B डैश जो है वह अवतल दर्पण है और BF जो है वह क्या है? परावर्तित किरण है। तो वही कहता है कि AB अवतल दर्पण, B डैश पर आपतित किरण और BF दर्पण से परावर्तित जो किरण है। यानी दर्पण से परावर्तित जो किरण है वह कौन है? BF है। B यहाँ है, F यहाँ है। तो आइए देखते हैं, हम लोग साबित करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि परावर्तन के नियम से, यानी ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, तो ये कोण I है, ये वाला कोण I है और ये कोण आपका R है। तो परावर्तन के नियम से यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हम यही लिखे कि कोण AB और C, तो कोण ABC, कोण ABC बराबर है कौन? तो कोण CBF।
कोण सी बी एफ, यह दोनों कोण किससे बराबर है? तो परावर्तन के नियम से बराबर है। अब आगे देखते हैं, फिर आगे क्या है कि कोण ए बी सी, ध्यान दीजिएगा, कोण ए बी सी और बराबर है कोण बी सी एफ। कौन कौन? कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ, यानी कहने का मतलब कि ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। ये कोण और ये कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो किस चीज से बराबर है? तो एकांतर कोण से ये दोनों कोण बराबर है। ये इस तरीके से है तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण से क्या है? बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण सी बी एफ, देखिए ये दोनों इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो दोनों का LHS बराबर है, तो RHS भी दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो आइए RHS भी हम क्या कर दिए? इसको बराबर कर दिए। अतः देखिए जब RHS बराबर हो गया, ये कोण बराबर, तो ये कोण भी आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। कोण सी बी एफ, कोण सी बी एफ यानी ये कोण, और कोण बी सी एफ, बी सी एफ यानी बी सी एफ, ये कोण, ये दोनों कोण आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया है। तो अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज बी सी एफ, त्रिभुज बी सी एफ एक समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। और समद्विबाहु त्रिभुज में जब दो कोण आपस में बराबर होता है तो सामने वाला भुजा भी आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि बी एफ यानी ये भुजा और एफ सी यानी ये भुजा आपस में क्या है? बराबर है। और हम कह सकते हैं जो P बिंदु है वह क्या है? चूंकि P के निकट है, यानी यह जो क्या है? यह P के क्या है? निकट है। P बिंदु जो है वह किसके निकट है? B के नजदीक है। तो जब P B के नजदीक है तो अतः हम कह सकते हैं कि यह दोनों दूरी यानी P से लेकर F की दूरी और आपका P से लेकर B की दूरी, यह दोनों दूरी दर्पण छोटा होने के कारण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो वही यहाँ लिखा हुआ है लगभग बराबर माना जाता है। तो वही लिखे हैं कि BF बराबर PF यानी BF बराबर है PF। अब ध्यान दीजिएगा जब BF बराबर हो गया PF तो यहाँ ध्यान दीजिएगा PF यानी P से लेकर F है ना, बराबर है किसका? यहाँ पे देखिएगा PF जो है वह किसका बराबर है? BF का बराबर है। तो BF हम यहाँ ना लिखकर यहाँ देखिए BF बराबर क्या दिया हुआ है? PF दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? PF। तो BF के जगह पे हम यहाँ पे क्या लिख दिए? PF लिख दिए। ध्यान से देखिएगा BF जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसके बराबर हमको मालूम है कि क्या होता है? तो PF होता है। तो BF के जगह क्या लिख दिए? PF लिख दिए। और FC ज्यों का त्यों, तो FC फिगर में देखिएगा FC जो है F से लेकर C के बीच की दूरी है, ये आपका वक्रता केंद्र, ये आपका ध्रुव, ये आपका फोकस बिंदु। तो फोकस बिंदु जो होता है वह ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य होता है, बीच में होता है। तो यह दोनों दूरी आपस में क्या हो गया? समान हो गया। दोनों दूरी आपस में क्या है? समान है। तो ध्यान दीजिएगा जब दोनों दूरी आपस में समान है, ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है? दोनों दूरी आपस में समान है। तो हम कह सकते हैं कि आपका FC हमको अगर निकालना हो तो हम पूरा में से आधा को हम घटा देंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा? FC निकल के आएगा। तो PC/2 हम इसको लिख सकते हैं। इसको हम PC/2 यानी पूरा दूरी बटा 2 कर देंगे तो ये आधा दूरी बच जाएगा। और PF जो है इसको हम फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम? फोकस दूरी। तो फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं।
फोकस दूरी को F से, तो इसको F लिख दिए। अब PC जो है वह वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं, तो R लिख दिए बटा 2। यही आपको प्रूफ करके लाना था। देखिए आपको यही प्रूफ करके लाना था, F बराबर R बाई 2। यहाँ पे यही प्रूफ होके आ गया, F बराबर R बाई 2। आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और ऐसे अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।